हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आकाश आनंद को बिहार के लिए रवाना किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में पदयात्रा की थी, अब माना जा रहा है कि वो बिहार रवाना होंगे। न सिर्फ बिहार बल्कि उनकी जो यात्रा है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में होने जा रही है। तो इस समय बसपा सुप्रीमो ने नीतीश कुमार को बहुत बड़ी टेंशन में ला दिया है। दोस्तों आपको बता दूं, नीतीश कुमार इस समय भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और ये इंडिया गठबंधन का पोस्टर आप देखिए। पहले ये जो इंडिया गठबंधन का पोस्टर आप देख रहे हैं, जिसमें बीच में नीतीश कुमार को रखा गया था, यही सोचकर इंडिया गठबंधन के पोस्टर में नीतीश कुमार को रखा गया था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, सारे विपक्षी दलों को एक करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार निकले पलटू राम। इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मुस्कुराते हुए कह दिया कि जहां था मैं फिर वहीं आ गया, अब जनता फैसला करेगी। बिल्कुल जनता फैसला करेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव दोस्तों जनता ही लड़ने वाली है। और जनता इस बार जिन लोगों ने जनता को परेशान किया, जिन लोगों ने संविधान को रौंदने की कोशिश की, उनको जनता 2024 में सबक सिखाएगी। यह देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाते ही एक बड़ी खबर, यह देखिए, बिहार में नीतीश को टक्कर देंगी मायावती। दलित वोट बैंक पर किसका हक? बिहार में नीतीश को टक्कर देंगी मायावती, दलित वोट बैंक पर किसका हक? तो अब बीएसपी की बिहार में पूर्ण रूप से एंट्री हो चुकी है और ऐसे में नीतीश कुमार के होश उड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के माथे पर इस खबर ने शिकन ला दी है। जी हां दोस्तों, बीएसपी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उसको तगड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोटर्स हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार में 19% दलित वोट बैंक है और इसी 19% दलित वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने की होड़ शुरू हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से बसपा ने रणनीति बनाई है, ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ने वाली हैं। जिस पिछड़े और दलित वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार कूदते थे, अब उनका वोट बैंक खिसकने वाला है, क्योंकि इस समय दलित समाज बहुत ज्यादा जागरूक है। जी हां दोस्तों, ना सिर्फ दलित समाज बल्कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, हर कोई इस समय जागरूक लग रहा है। हर किसी को अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी आ गई है। वो समझ चुका है कि कौन अपना है कौन पराया है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उससे गलत मैसेज गया है लोगों में। बिहार की जनता में इसका गलत मैसेज गया है। पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित समाज है खासतौर से, इस फैसले के बाद वो नीतीश से नाराज है। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ठीक ऐसे ही बसपा सुप्रीमो ने किया। जैसे ही नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐन वक्त पर ही मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटें हैं, उसी तरह से बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। और 40 लोकसभा सीटों को अगर हम 19% दलित वोट बैंक के हिसाब से देखें, तो करीब करीब दलित जो हैं 10 से 11 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। और दोस्तों ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जो बसपा सुप्रीमो हैं वो दलित वोट बैंक की मालकिन है। हालांकि उनका ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो प्रभाव है और ज्यादा बढ़ रहा है। पूरे देश में अपने प्रभुत्व को वो बढ़ा रही हैं। इसीलिए अपने जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, उनको उन्होंने फ्रंट पर कर दिया है। और आकाश आनंद काफी युवा चेहरा हैं। अभी एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया था। युवाओं को जोड़ा जा रहा है। बसपा काडर को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। काडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश
बल्कि बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी धमक दिखाने वाली है और इसीलिए नीतीश इस समय परेशान हैं। जेडीयू पार्टी में हलचल है। ना सिर्फ जेडीयू बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इस समय परेशान लग रही है दोस्तों, क्योंकि कहा जा रहा है कि मजबूरी में नीतीश को बहुत मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में लिया है और यह मजबूरी का ही गठबंधन है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बिहार की 19% दलित वोट बैंक पर किसका हक है। जाहिर तौर पर जो दलित समाज है वो अभी भी बीएसपी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन प्रदेश के हिसाब से वो अलग अलग धाड़ों में बढ़ जाता है। जैसे बीएसपी का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में जो दलित समाज है वो बीएसपी से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है, लेकिन जैसे जैसे यूपी से थोड़ा दूर होते जाएंगे दलित समाज के वोटों में बिखराव होता है। और दोस्तों बिहार में आपने देखा होगा कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर मायावती जी ने ओवैसी जी के साथ गठबंधन किया था, एक सीट जीती भी थी, एक विधानसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। तो बसपा का वोट बैंक है, बस उसे थोड़ा एक्टिव करने की जरूरत है और यही रणनीति इस बार बसपा ने बना ली है कि आकाश आनंद को यात्रा पर भेजा जाए। आकाश आनंद उन तमाम वोटर को रिचार्ज करें जो ये भूल गए कि उनकी भी एक पार्टी है। कांशीराम जी की जो विरासत है, जिसे पार्टी नहीं, जिसे कहा जाता है कि बसपा एक मूवमेंट है और बहुजन समाज को इस पार्टी से जोड़ने की कवायद जो है तेज कर दी गई है। दोस्तों यही सही समय है और सही समय पर कहा जा रहा है बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल सही फैसला लिया। जो वोटर कहीं ना कहीं मुरझा गए हैं, जो वोटर डीएक्टिव हो गए हैं, उन वोटर को एक्टिव करने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए अब बसपा सुप्रीमो ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब आकाश आनंद, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा चेहरा आकाश आनंद बिहार में पदयात्रा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में भी इनकी यात्रा शुरू होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यात्रा की शुरुआत तय माना जा रहा है, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या बहुजन समाज पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर फिर से यहां गठबंधन करेगी? एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हुआ था और अब तमाम तरह की चर्चा है, कवायद है, कहा जा रहा है कि बसपा इस बार गठबंधन अगर करेगी तो एक महागठबंधन तैयार होगा। इस महागठबंधन में कुछ पार्टियों के नामों को शामिल किया जा रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, एमआईएम, ये पार्टियां इसमें शामिल हो सकती। 4 महत्वपूर्ण पार्टियों का गठबंधन बिहार में हो सकता है, ऐसी भी चांसेस हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो बहरहाल दोस्तों चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। आचार संहिता बस 2-3 हफ्तों में ही कहा जा रहा है लागू हो जाएगी। हालांकि यह तय मानिए कि चुनाव मार्च या अप्रैल में होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर ज्यादा दबाव डाला तो फरवरी के अंत में भी लोकसभा का चुनाव शुरू हो सकता है। तो ऐसे में वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, चुनाव प्रचार कर रही है, अब मुझे लगता है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी एक्टिव हो जाना चाहिए। अब रैलियों की शुरुआत हो जानी चाहिए, धुआंधार रैली होनी चाहिए। पदयात्रा तो शुरू हो ही रही है, तो ना सिर्फ पदयात्रा बल्कि अब धुआंधार रैलियों की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो मायावती जी इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं, हो सकता है उनके रैलियों का जो शेड्यूल है बहुत जल्द जारी हो जाए। तो दोस्तों नीतीश को इस समय कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है बीएसपी सुप्रीमो। मीडिया में इस समय काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि नीतीश का जो वोट बैंक आपको मैंने बताया, पिछड़ा और दलित, इसी वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार साल 2000 से ही मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। लेकिन माना जा रहा है 2024 में उनकी सियासत का भी अंत हो जाएगा। और बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, अगर ये रणनीति कामयाब हुई, अगर उनके वोटर रिचार्ज हो गए, तो दोस्तों बिहार में भी बसपा कमाल कर जाएगी, कमाल कर जाएगी। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में भी अच्छा खासा सीट लेकर वो 2024 में आएगी, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। तो 40 लोकसभा सीटों पर
चुनाव लड़ने का ऐलान बसपा की तरफ से कर दिया गया है। आकाश आनंद जल्द ही बिहार में एंट्री करने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बसपा अपनी रणनीति बना रही है, जिस तरीके से आकाश आनंद को कहा जा रहा है कि पदयात्रा करने वाले हैं, क्या लगता है, क्या वाकई बसपा इस बार बड़ा धमाल मचाएगी? क्या बसपा को बिहार में भी गठबंधन करना चाहिए? इन सवालों को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।